चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 32 जो कि पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2022 आरबीएससी 2016। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन पीएच स्केल। पीएच स्केल को हमारे को क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। तो देखो पीएच स्केल के बारे में लिखेंगे पहले तो, इट इज ए स्केल विच हैव 0 to 14 नंबर लिंक्ड विद H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो इसमें लिंक की हुई है किससे, 0 से 14 नंबर तक। ठीक है, एंड स्मूथ कलर चेंजेस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो भी 0 से लेकर 14 तक क्या करता है, स्मूथ कलर चेंजेस दिखाता है, जिससे हमें पीएच वैल्यू पता लगती है। और पीएच वैल्यू से हमें क्या पता लगता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन। और इंडिकेटर्स तो क्या करते हैं, सिर्फ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस बताते हैं, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो हमारे को क्या बताता है, स्ट्रेंथ भी बताता है। तो देखो पीएच स्केल का किस तरह से डायग्राम बनेगा। पीएच स्केल में नॉर्मल स्केल बनाना है अपन को, काउंट करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 नंबरिंग कर देनी है, 6 7 8 14 इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है हमारे को क्या, कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो कितने पे होता है, 7 पे। 7 पे क्या रहेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। 7 से कम अगर पीएच वैल्यू जाती है, 7 से कम अगर पीएच वैल्यू जाती है तो कैसा सॉल्यूशन रहेगा भाई, एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा। और 7 से ज्यादा अगर पीएच वैल्यू जाती है तो वो रहेगा क्या, बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसी में मैं आयंस भी बताता हूँ आपको। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशंस में जब आते हैं तो पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है और H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन OH माइनस आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसी का उल्टा अगर बेसिक सॉल्यूशंस में आप जाते हैं तो H प्लस आयंस क्या होते हैं, डिक्रीज, और OH माइनस आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि H प्लस आयन इंक्रीज होंगे तो पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि पीएच वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि H प्लस आयन बढ़ेंगे तो पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इसी के साथ इसमें 0 से लेकर 4 तक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 0 to 4 के बीच में है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। 4 से अगर 7 तक है तो वो हो जाएगा वीक एसिड। 4 से 7 तक वीक एसिड। और 7 से लेकर के 11 तक रहते हैं वीक बेस। 7 से अगर 11 तक पीएच है किसी सॉल्यूशन का तो वो वीक बेस रहेगा, और 11 से 14 तक अगर कोई है तो वो रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से आप पीएच स्केल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और 7 पे जो रहता है वो क्या रहता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन।